नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो चलो दोस्तों, आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। कैश मार्केट डाटा देखते हैं। कैश मार्केट डाटा देखें तो एफ आई आईज 997 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और डी आई ऑलमोस्ट 2661 करोड़ की बाइंग करके गए हैं यहाँ पर। तो एफ आई की सेलिंग थोड़ी कम हुई है पहले से, और डी आई काफ़ी अच्छे से कैश मार्केट में बाई कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो थोड़ा एक ठीक ठाक सा पॉजिटिव सिनारियो चल रहा है अभी थोड़ा बहुत। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा में इंडेक्स फ्यूचर का डाटा देखते हैं। क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स, अपने रिटेलर्स आज लॉन्ग करके गए हैं ऑलमोस्ट 1000 लॉट्स, और शॉर्ट करके गए हैं ऑलमोस्ट 4200 लॉट्स। तो इनकी नेट सेलिंग आई है आज के दिन ऑलमोस्ट 3197 लॉट्स के आसपास की, जो एक दिन जो कि 6 तारीख को ये ऑलमोस्ट 83,000 के आसपास बाइंग में बैठे हुए थे। अब इनकी घटकर थोड़ी सी अब 80,000 के आसपास रह गई है। एफ आई देखें तो एफ आई हमारे लॉन्ग करके गए आज 672, शॉर्ट करके गए हैं 4123। तो नेट सेलिंग आज इनकी आई है 3451। तो जो एक दिन 6 तारीख को 84,368 की सेलिंग करके बैठे हुए थे, अब ये 87,819 की सेलिंग में आ गए हैं, थोड़ा सा बढ़कर। प्रोप्स हमारे बाइंग करके गए हैं 463 लॉट्स की, और शॉर्ट क्लोज करके गए आज हमारे प्रोप्स, जो कि 654 लॉट्स की क्लोजिंग करके गए हैं। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है 1117 लॉट्स की। तो एक 6 तारीख को जिनकी नेट बाइंग 21,438 थी, अब वो ऑलमोस्ट 22,555 हो गई है। डी आईज देखें तो डी आई हमारे लॉन्ग करके गए आज 893 लॉट्स, शॉर्ट क्लोज करके गए हैं 4638 लॉट्स। तो नेट बाइंग आज इनकी आई है 5531। डी आई ने इतने महीनों बाद, लगभग महीने भर बाद अपना शॉर्ट क्लोज किया आज पहली बार मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जो कि 4638 लॉट के आसपास का है। तो डी आई ने थोड़ी सी अपनी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है, जो इतने टाइम से ये फ्यूचर्स में सेलिंग की पोजीशन बनाते हुए आ रहा था। अब इनके घटकर रह गई है 14,899 लॉट्स। अब देखते हैं इंडेक्स ऑप्शन का डाटा। इंडेक्स ऑप्शन के डाटा में आज देखते हैं हमारे क्लाइंट क्या कर गए हैं। क्लाइंट आज बाई करके गए हैं 4,91,000 लॉट्स के आसपास की कॉल बाई करके गए हैं, और नेट पुट बाई करके गए हैं आज ये ऑलमोस्ट 4100 लॉट्स की। तो जो कि 6 तारीख को ये नेट कॉल सेल में बैठे हुए थे 5,37,880 के, अभी नेट कॉल सेल में आ चुके हैं 46,807 के। और जो नेट पुट सेल में 6 तारीख को बैठे हुए थे ऑलमोस्ट 6,64,000 के आसपास, अभी 6,60,000 के आसपास इनका नेट पुट सेल रह गया। अभी भी काफ़ी बड़ा अमाउंट है यहाँ पर, जो कि इन्होंने हैजिंग की हुई थी एक दिन के लिए। अब वो बिल्कुल घटा के इन्होंने नेट कॉल सेल में ऑलमोस्ट 5 लाख अपने लॉट्स घटा दिए। अब एफ आई आईज का देखें तो एफ आई आईज हमारे 15,000 लॉट कॉल सेल करके गए, और 15,500 लॉट्स के आसपास की अपनी नेट पुट सेल करके गए, ऑलमोस्ट हैजिंग करके गए हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखो कॉल बाय भी 1,17,000 है, कॉल शॉर्टेड भी 1,33,000 है, तो यहाँ पे हैजिंग करके काइंड ऑफ। अगर एफ आई का देखें तो एफ आई आज का अगर डाटा को देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे वो इसी रेंज में मार्केट को कल भी देख रहे हैं, रेंज बाउंड काइंड ऑफ देख रहे हैं। क्योंकि इनकी जो नेट पोजीशन एक दिन पहले 6 तारीख को 2,57,000 थी, अब वो 2,41,000 के आसपास है। और जो नेट पुट बाय इनकी 4,27,000 के आसपास की थी, अब वो 4,12,409 के आसपास की रह गई है। यानी कि कुछ ज़्यादा मेजर चेंज हुआ नहीं है इनकी पोजीशन में। अब मेरे को तो रेंज बाउंड जैसा फीलिंग आ रही है कि कल ये वही ऊपर नीचे बस रेंज बाउंड रखेंगे, कंसोलिडेटेड मार्केट रखेंगे, प्रीमियम मीटिंग करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। प्रोप्स का देखें तो हमारे प्रोप्स ने आज कॉल क्लोज किया है और कॉल शॉर्ट किए हैं यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट इनकी नेट कॉल सेल आ गई है 4,75,393, जो एक दिन पहले ये 6 तारीख को 2,80,000 के आसपास कॉल बाय में बैठे हुए थे, अभी नेट कॉल सेल में आ चुके हैं ऑलमोस्ट 1,94,595। और जो एक दिन पहले मतलब 6 तारीख को नेट पुट बाय में 88,458 लॉट के आसपास की जो नेट पुट बाय थी, अब वो बढ़कर 1,06,96 हो गई है यहाँ पर। तो हमारे प्रॉप्स काफ़ी अच्छे से सेलिंग में आ चुके हैं यहाँ पर फिर से। और डी आईज देखें तो डी आईज अपने कॉल पुट क्लोज करके गए आज यहाँ पर 968 लॉट्स की। तो कुछ ज़्यादा मेजर चेंज है नहीं, 148 से 147 हुआ है इनका, 1000 लॉट्स की कमी है, कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं।
अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ। ऑप्शन चेन का अगर डाटा देखें तो एक्सपायरी हमारी निफ्टी की 12 तारीख की, तो निफ्टी ये है निफ्टी के ऑप्शन चेन। निफ्टी ऑप्शन चेन में अगर डाटा देखें तो कुछ इन दमनी कॉल्स दिख रही हैं यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक, और पुट्स में अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग वगैरह देखने को मिल रही है आपको यहाँ पर। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए तब देखते हैं बाइंग कहाँ करेंगे। 19,500 पर अभी क्लोजिंग दी है इसने 19,512 पर, तो 19,500 के ऊपर जाने के बाद अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है हमें तो हम 19,600 तक का सोच सकते हैं, और हम पोजीशन बढ़ाएंगे यहाँ पर 19,600 के ऊपर। 19,600 के ऊपर सीधा हम पोजीशन बढ़ा देंगे, और फिर 50-50 लॉट्स की 50-50 पॉइंट्स की और पोजीशन ट्रेल करते हुए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए 50-50 लॉस बढ़ाते रहेंगे। 50-50 पॉइंट्स के लिए अपना टारगेट बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट ओआई अभी भी 19,800 का है। अगर काइंड ऑफ देखें तो इन द मनी वो दिख रही हैं, और हमारा वैसे तो प्रोप्स वगैरह अपनी सेलिंग करके गए हैं, पर अगर थोड़ी थोड़ी बहुत वैसे देखें तो हमारे उन्होंने बाइंग और सेलिंग दोनों की है यहाँ पर एफआईआईज ने। तो कुड भी पॉसिबल है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी की भी अपने एफआईआईज की भी पोजीशन कॉल बाइंग हो सकती है। अगर कॉल बाइंग होगी तो 19,500 के ऊपर मार्केट स्टे जरूर करेगा एटलीस्ट। अगर 15 मिनट की कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज करती है और उसके ऊपर अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो हम 19,500 के ऊपर जाने के बाद, क्लोजिंग करने के बाद 15 मिनट की कैंडल तो हम बाई कर सकते हैं। और सेलिंग का देखें तो 19,500 में इसका सिंपल है, 19,500 के नीचे अगर एक 15 मिनट का ग्रीन रेड कैंडल क्लोज होता है और कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन यानी स्विंग क्रॉस कर रहा है या एम पैटर्न बना के जा रहा है या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के उसको क्रॉस कर रहा है, तो हम 19,500 के नीचे सेल कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं। तो हमारे टारगेट होंगे पहले 19,400 तक के, और उसके बाद हमारे टारगेट 19,300 तक के भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई मेजर सपोर्ट वहाँ पर फिर दिख नहीं रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरीज पर, देखते हैं क्या डाटा जनरेट हुआ है निफ्टी की। तो इतना कुछ खास मेजर डाटा है नहीं। मंथली एक्सपायरी देखें तो मंथली एक्सपायरी में भी यहाँ पर इन द मनी में कुछ ज़्यादा मेजर है नहीं है, पर यहाँ पर बस थोड़ी बहुत पुट्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के डाटा की तरफ। बैंक निफ्टी में भी वही सेम सिनारियो, काफ़ी अच्छे अमाउंट में पुट में शॉर्ट कवरिंग वगैरह और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इन द मनी में बैंक निफ्टी में ठीक ठाक अमाउंट में हमें काफ़ी अच्छी इन द मनी कॉल्स वगैरह देखने को मिल रही है। अगर ये हमारे यहाँ पर स्मार्ट मनी की बाइंग है तो उसके हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें तो 43,886 पे इसकी क्लोजिंग आई है यहाँ पर। अगर 43,886 के ऊपर निकलता है तो मेरे पहले टारगेट 44,000 के ऊपर होंगे। अगर 44,000 के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो फिर मैं अपनी वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। फिर मेरे पहले टारगेट होंगे, उसके बाद 44,200, और फिर मैं 100 के टारगेट बढ़ाते हुए 44,500 तक के भी टारगेट रख सकता हूँ यहाँ पर। अब चलते हैं सेल साइड, तो 43,900 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है 43,886 पर। तो इसके नीचे अगर कोई स्विंग बना के क्रॉस करता है या 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज करता है 43,900 के नीचे, तो मैं पहला टारगेट 43,800 और 43,800 के नीचे जाने के बाद मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज़ कर दूंगा, और फिर मेरे टारगेट बढ़कर 43,500 तक के भी यहाँ पर हो सकते हैं। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सपायरीज का अगर डाटा देखें तो नेक्स्ट एक्सपायरीज का इसमें डाटा में देखते हैं तो कुछ खास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। वही ऐसा दोनों तरफ इक्वली काइंड ऑफ पोजीशन दिख रही है इसमें। मंथली एक्सपायरी में देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और इतना कुछ खास डाटा जनरेट हुआ नहीं है, तो इतना कुछ खास मेजर है नहीं। करंट एक्सपायरी का ही डाटा यहाँ पर रिलायबल लग रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो कि कल है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो कि कल है, और वहाँ भी वीकली रेंज देखोगे तो फिन निफ्टी की वीकली रेंज 19,512 है यहाँ पर, और 19,995 इसकी हायर रेंज है। तो काफ़ी चांसेस है कि कल 19,500 अगर ये जाता है तो वहाँ से एक बाउंस ज़रूर लेने के चांसेस इसके लग रहे हैं। और इसकी पीसीआर भी काफ़ी कम है वैसे, अगर देखो 0.61 के आसपास इसकी पीसीआर है, और 19,594 के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में देखने को मिल रही है, और यहाँ पर इन द मनी पुट्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग वगैरह देखने को मिल रही है। तो
600 के ऊपर मैं इसमें बाई करना पसंद करूँगा, और मेरे पहले टारगेट 19,650 ही होंगे, और उसके बाद 19,700। मैं इसमें 50-50 पॉइंट के टारगेट देखूँगा, क्योंकि यहाँ पर OI अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चेंज इन OI यहाँ पर है, और OI जनरेट होता हुआ जा रहा है। अगर आप देखोगे तो 1,20,000, 1,27,000, 1,01,000, 1,16,000 और 1,48,000, इनमें कुछ ज़्यादा अंतर दिख नहीं रहा है। पर अगर इन OI को अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे रेजिस्टेंस साइड थोड़ा सा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, तो मार्केट कल काइंड ऑफ बुलिश भी हो सकता है। वो हम कल के लाइव मार्केट को अगर देखेंगे तब हम पता कर लेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है लाइव मार्केट का डाटा कैसे एनालिसिस करते हैं जो मैंने बनाई है, तो आप उसे जाकर ज़रूर देखिए, जो कि मैंने WTT, WTB वगैरह और स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह की जो वीडियो बनाई है उससे आप आसानी से समझ सकते हैं लाइव मार्केट के डाटा को। और हम इसमें सेल करेंगे 19,600 के नीचे ही, और अगर 19,600 के नीचे अगर ये स्विंग क्रॉस करता है पहला 5 मिनट का, अगर कोई रेड कैंडल क्लोज करता है और उसके बाद उस कैंडल को नीचे जाता है 5 मिनट के कैंडल के, और तो हम उसके नीचे एंट्री लेके उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और हमारे टारगेट होंगे इसके 19,500 तक के पहले। और फिर अगर 19,500 के नीचे जाता है तो फिर हम अपनी पोजीशन भी वहाँ पर बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अगर उसके नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज करता है तो 19,500 के नीचे, तो हम वहाँ पर अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर 19,480, 19,470 के आसपास बाउंस लेता है तो फिर हम वहाँ पर अपनी पोजीशन नहीं बढ़ाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरीज का, पर इसमें नेक्स्ट एक्सपायरीज में ऐसा कुछ खास डाटा बनता नहीं है, तो जाने देते हैं। अब चलते हैं समरी शीट की तरफ, कंक्लूजन करते हैं अपने डाटा का कि बायस थोड़ा किस साइड है, उसके हिसाब से हम फिर अपना अब ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स फ्यूचर में भी आज अपने रिटेलर्स बाइंग करके गए हैं, थोड़ी ज़्यादा लोड्स की नहीं है, 2,000 लोड के आसपास की बाइंग करके गए हैं। पर FIS यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट 4,200 की सेलिंग करके गए, तो स्मार्ट मनी यहाँ पर भी सेल करके गई है। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टॉक्स ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर रिटेलर्स काफ़ी अच्छे से बाइंग करके गए, और यहाँ पर दोनों तरफ बेरिश पोजीशन बना के गए हैं अपने FIS और प्रोप्स और DIs भी। तो मार्केट का अगर बायस देखें तो 65 to 70% बेरिश लग रहा है, और 30 to 35% के आसपास बुलिश मार्केट का बायस आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट FIs ने स्टॉक्स फ्यूचर, स्टॉक्स ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन वगैरह में, तो इंडेक्स ऑप्शन में खैर उनकी हेज पोजीशन है, पर फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर है, स्टॉक्स फ्यूचर और स्टॉक्स ऑप्शन में इनकी सेलिंग आई, और हमारे प्रॉप्स भी अच्छी खासी अमाउंट में आज सेल करके गए हैं। तो मार्केट ऊपर अगर गया तो ऊपर से रेजिस्टेंस ज़रूर लेगा, तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। कोई बड़े टारगेट मत रखना, छोटे ही टारगेट रखना अपर साइड में। और एक ये जो हमारा रिटेलर्स का डाटा है जो कि 6,60,000 के आसपास ये पुट सेल करके बैठे हुए हैं, ये भी मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाने देंगे नहीं, क्योंकि स्मार्ट मनी कभी भी रिटेलर को प्रॉफिट में रहने नहीं देना चाहता, उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करने देना चाहता। तो उस वजह से भी इनकी पोजीशन अगर बुलिश है तो स्मार्ट मनी हमेशा या तो कंसोलिडेट करेगा मार्केट को, या फिर एक रेंज बाउंड रखेगा, या फिर उसको बेरिश करेगा। तो ये था आज का मेरा एनालिसिस दोस्तों। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट ज़रूर करें आपको मेरे से कैसा लगा, उससे कुछ हेल्प वगैरह मिलती है कि नहीं। दोस्तों आप पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करें, आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा, और एक स्ट्रेटजी ज़रूर बनाएं और अपना एक रूल बनाएं, डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करें, आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। इसी उम्मीद के साथ आपका दिन कल प्रॉफिटेबल हो। कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।